नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर आपके सामने लेकर आए हैं। लंबे इंतजार और कई सालों की मेहनत के बाद 17 अक्टूबर को HAL नासिक में एक ऐसा पल आने वाला है जिसे भारतीय रक्षा और विमान इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को पहले 2 तेजस MK-1A फाइटर जेट सौंपे जाएंगे और यह सिर्फ विमानों का हस्तांतरण नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जीत का प्रतीक है। तेजस MK-1A केवल पुराने MiG-21 जैसे पुराने प्लेटफॉर्म की जगह लेने वाला विमान नहीं है। यह 4.5 पीढ़ी की आधुनिक लड़ाकू क्षमता, उन्नत सेंसिंग और इंटीग्रेटेड वेपन सूट लेकर आता है। HAL नासिक में नेटजेट्स की प्रोडक्शन लाइन से अब हर साल 24 तेजस MK-1A बनाए जाएंगे, जिसका मतलब है फ्लाइट न्यूट्रल और ऑपरेशन क्षमता में तेजी में सुधार। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना की डील अब 180 विमानों तक पहुंच चुकी है, जिसे लागू होने पर लगभग 10 स्क्वाड्रन तैयार किए जा सकेंगे। यह शक्ति की नई परिभाषा बढ़ाएगा। दोस्तों, तकनीकी दायरे में MK-1A कई बड़े उन्नयन शामिल हैं। शुरुआत के पहले 40 विमान इजरायली AL-M0205-AE से रडार से लगाए जाएंगे। यह रडार जैमिंग रेजिस्टेंस और मल्टी टारगेट ट्रेनिंग में पुराने सेटअप से काफ़ी अधिक प्रभावी है। बाद में इन्हें पूरी तरीके से स्वदेशी, घरेलू निर्मित और उच्च क्षमता वाले ऐसे रडार से बदला जाना है, यानी हमारी स्थानीय तकनीक और उद्योग की क्षमता दोनों को नई उड़ान मिलेगी। इससे लंबी दूरी पर कई लक्ष्यों को एक साथ पहचानकर ट्रैक और इंगेज करना संभव होगा, जो आधुनिक हवाई युद्ध की आधारभूतता को ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और आत्मरक्षा के मामले में तेजस MK-1A का यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे अलग करता है। एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर्स और स्व सुरक्षा जैमर जैसी क्षमताएं इसमें शामिल हैं, जो दुश्मन के रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक आधारित हमलों का सामना करने में विमान को सक्षम बनाएंगी। इन सुविधाओं ने तेजस को सिर्फ हमले के लिए सक्षम ही नहीं बल्कि संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के वातावरण में जीवित रहने के लिहाज से भी तैयार दिया है। ऑपरेशनल रेंज और मिशन प्रभावशीलता में भी तेजस MK-1A का बड़ा कदम है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी से इसकी लंबी दूरी की पैठ और मिशन समय की वृद्धि होगी। साथ ही अपग्रेडेड वर्जन में 9 हॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिससे यह अस्त्र, VVR, SRAM, पाइथन और SRAM लेजर गाइडेड बम और यहाँ तक कि ब्रह्मोस NG जैसी आधुनिक लंबी दूरी की मिसाइलें और हथियारों को भी कैरी और लॉन्च कर सकेगा। पुरानी MK श्रृंखला में जहां हथियार क्षमता सीमित थी, वहीं तेजस MK-1A इसे बड़े पैमाने पर बदल देता है। इसलिए यह विमान बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आधार पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। उन्नत डिजिटल मिशन कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले, नया डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम जैसे सुधार पायलट की सुरक्षा और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाते हैं। ये वे सुविधाएं जो पुराने तेजस या MiG-21 जैसे विमानों में नहीं थी, और इनका सीधा असर मिशन सफलता और पायलट बचाव पर पड़ेगा। अंत में 17 अक्टूबर का दिन केवल 2 विमानों के हस्तांतरण का दिन नहीं होगा। यह उस दशक भर के सफर का जश्न होगा जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट और सपोर्ट स्टाफ ने मिलकर देश की ऊंचाइयों के लिए परिश्रम किया। तेजस MK-1A की डिलीवरी यह संदेश देती है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। अब वह तकनीक विकसित कर रहा है, उसे लागू कर रहा है और अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी समाधान दे रहा है। हमारी नजरें HAL नासिक पर रहेंगी, जहां यह ऐतिहासिक हस्तांतरण होगा। तो आज की वीडियो में यही खबर थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर जानकर गर्व महसूस हो रहा होगा। अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।